दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों आजकल मुझे प्रमोद महाजन की बड़ी याद आ रही है। प्रमोद महाजन जब भी बोलते थे, चाहे वो संसद में हो या किसी प्रचार रैली में हो या कहीं भी हो, तब उनका वक्तृत्व बड़ा अमोघ हुआ करता था और उनका अंदाज भी कुछ अलग था। प्रमोद महाजन जब भी किसी के ऊपर व्यंग कसते थे, ताने कसते थे, तब बड़ा अनूठा अनुभव मिलता था सब श्रोताओं को। उनके भाषण सुनने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा होती थी। ऐसा कहा भी जाता था कि प्रमोद महाजन के भाषण के बाद अगर तुरंत वोटिंग रखी जाए तो कुछ अलग ही परिणाम सामने आएंगे, सब लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। प्रमोद महाजन उस वक्त बड़े अनूठे तरीके से कांग्रेस के ऊपर हावी होते थे, बड़ा व्यंग कसते थे। साथ में ही जब कांग्रेस की सरकार गई और जनता दल की सरकार आने वाली थी, मतलब एच.डी. देवेगौड़ा जब देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, तब प्रमोद महाजन अपने भाषणों में कहा करते थे कि देवेगौड़ा प्रधानमंत्री कैसे बने। अब देवेगौड़ा की एक प्रॉब्लम ये थी कि उनको हिंदी ज्यादा समझ में नहीं आती थी, हिंदी बोल भी नहीं पाते थे, और राष्ट्रीय स्तर पर जब भी मीटिंग होती तो ज्यादातर हिंदी का प्रयोग होता था। तो कुछ समझ में न आने के कारण सिर्फ उपस्थिति दर्शाने वाले देवेगौड़ा अक्सर उनकी आंख लग जाती थी, नींद लेते थे। वो संसद में भी कई बार उनको सोते हुए पाया गया है, क्योंकि उस वक्त लाइव प्रसारण चल भी रहा था। तो जब जनता दल के संसदीय मंडल की बैठक हुई और उस बैठक में लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, सब लोग शागिर्द हुए। अब ये प्रमोद महाजन के शब्द है, मेरे नहीं है। सब जमा हो गए थे और कह रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाना चाहिए। लालू प्रसाद बोले मुझे बनाओ, मुलायम सिंह बोले मुझे बनाओ, हर कोई मुझे बनाओ कह के अपनी ही आंकने लगा आके। तो एक व्यक्ति बीच में खड़ा हो गया, बोला और क्यों झगड़ रहे हो, बना दो कोई भी गधा घोड़ा। और जैसे ही ये गधा घोड़ा शब्द सोए हुए देवेगौड़ा के मुख कानों में पड़ा तो देवेगौड़ा नींद से जागे और उन्हें लगा कि उनका ही नाम लिया गया है, और देवेगौड़ा उठ के नमस्कार करने लगे और सब ने तालियां बजाई। बोले देवेगौड़ा ठीक है, कोई उपद्रवकारी तो नहीं है, और तालियां बजा ली और बन गए देश के प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा। प्रमोद महाजन का यह वाक्य प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कितना ध्वस्त हो रहा है ये दिखा रहा था। बना दो कोई भी गधा घोड़ा कह दिया और देवेगौड़ा उठ खड़े हुए, ऐसा तो नहीं हुआ था, लेकिन प्रमोद महाजन का यह व्यंग उस प्रधानमंत्री पद की गरिमा की नीचे नीचे जाती हुई गरिमा को दर्शाता था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। किसी को भी लग रहा है कि मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता हूं। अब अजीत पवार जो लगातार डिप्टी सीएम बनते आए हैं, उनको लग रहा है कि मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता हूं। बीच में एक अभिनेता और सांसद अमोल कोल्हे ने कह दिया कि राज्य का मुख्यमंत्री बनने का सपना ये पूरा कर सकते हैं, तो जयंत पाटिल भी कर सकते हैं, मतलब जयंत पाटिल भी सीएम की रेस में आ गए हैं। वैसे तो मैं फिर से आऊंगा, मैं पुनः ये बात कहने वाले देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर आस लगाए बैठे हैं। साथ ही साथ रामदास अठवले ने भी कह दिया कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। आजकल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के सपने सबके मन में आ रहे हैं। कोई कहता है मैं जनता के मन का मुख्यमंत्री हूं, कोई कहता है मैं अपने मन का मुख्यमंत्री हूं, कोई कहता है मैं दोस्त के मन का मुख्यमंत्री हूं। लेकिन महाराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है किसी ने जाना है? क्या देवेगौड़ा की तरह ही करने का है? बीच में एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर भोसले इस सरनेम के कारण, कुलनाम के कारण एक व्यक्ति को बिठा दिया गया था। अब ऐसे मुख्यमंत्री पद पर की नियुक्ति इंदिरा गांधी के वक्त यह दर्शाती थी कि जिसे मैं कहूं, जो मैं सोचूं वो हो सकता है। वो गाना है ना गोविंदा का, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब ये मेरी मर्जी वाला जो मामला है वो इंदिरा गांधी ने उस वक्त अप्लाई किया था और भोसले जी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया था।
उसी वक्त से लगातार हम ये देखते आए हैं कि कांग्रेस मुख्यमंत्री पद पर बिठाने के लिए अपनी मनमानी करते आई है। जिसको विधायक होने का भी अनुभव नहीं था, उस पृथ्वीराज चौहान को कांग्रेस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर बिठा दिया था। जो किसी ग्राम पंचायत का सदस्य भी नहीं हुआ जिंदगी में, वो उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन बैठे थे। यह मुख्यमंत्री होने की गरिमा जो होती है, भले ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होने के लिए 288 विधायकों में से 145 विधायकों का समर्थन अनिवार्य होता है, मतलब क्राइटेरिया क्या होता है, उम्र का होता है। वो विधायक हो ये भी क्राइटेरिया नहीं है, बाद में 6 महीने के बाद भी विधायक हो तो चल जाता है। लेकिन 145 से भी ज्यादा लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके साथ हो, यही एक क्राइटेरिया है। लेकिन साथ में अन्य भी कुछ हिडन क्राइटेरिया है ना, जिसको माना जाता है कि चलो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना है तो कम से कम एक समझ होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, सबको साथ लेने की वृत्ति होनी चाहिए, महाराष्ट्र के प्रॉब्लम को समझने की बुद्धि होनी चाहिए। ये सब कुछ तो होना चाहिए ना। लेकिन ये कुछ भी हो या ना हो, बस 145 लोग जो जमा कर सके वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता है, ये सामने जा रहा है। चलो ठीक है, 145 सदस्य एक पार्टी के अगर बन सकते हैं तो ठीक है, वो भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पार्टी के किसी एक पार्टी के पास 140 भी नहीं है। बस जोड़ तोड़ करो, इससे मंगाओ, उससे बोलो, इसको बोलो, मैं तुझे ये देता हूं, मैं तुझे वो देता हूं, और कर लो अपना गठबंधन और बना लो प्रदेश का मुख्यमंत्री। चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो, उसके ऊपर ना कितने लांछन हो, चलता है, उसके ऊपर कई आरोप हो, ये चलता है। बस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है, यही एक लालसा ये मुख्यमंत्री पद की गरिमा को खत्म कर रही है। जैसे कई लोगों के मन में प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब है। मैं ये नहीं कहता कि अजीत पवार नहीं बन सकते, मैं ये नहीं कहता कि जयंत पाटिल को नहीं बनना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि विखे पाटिल को नहीं बनना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि रामदास अठवले को नहीं बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है, एक बात तो बोल सकता हूं कि आपको क्यों बनना चाहिए, जरा ये तो बता दीजिए। क्या विचारधारा है अजीत पवार के पास, जो हर दिन आए दिन कुछ नई बातें कहते रहते हैं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का मतलब? ना आपकी कोई विचारधारा है, आप एनसीपी के साथ होते हो फिर भी बीजेपी के साथ चले जाते हो, आप कभी कांग्रेस के ना बोलते हो, कभी कांग्रेस के साथ चले जाते हो, आप कभी शिवसेना को गाली देते हो, उनके साथ ही चले जाते हो। वो नाना पाटेकर है ना फिल्म में, सब अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं है, ये भी बुरा नहीं है, वो भी बुरा नहीं है, बस मनुष्य की तरह सबको रहना चाहिए। तो इतने झगड़े और अलग अलग पार्टियां बनाई क्यों? अजीत पवार को फडणवीस के साथ जाना था तो अजीत पवार राष्ट्रवादी में बने रहे और फडणवीस को अलग पार्टी में जाने दिया। ये क्यों किया? सीधा अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते थे या फडणवीस को एनसीपी में शामिल कर सकते थे, ये नहीं किया। जिनके पास कोई विचारधारा ना हो, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के नाम पर, आम कार्यकर्ता को खुश करने के नाम पर बस खुश कर दिया। मैं गया एक के पीछे, मैंने भी कहा था कि मैं अजीत पवार को बड़ा अच्छा नेता मानता हूं। क्यों मानता हूं? तो उन्होंने सारे के सारे नियमों को दरकिनार कर, प्रोसेस को दरकिनार कर मेरा निजी एक काम कर दिया था। कोई प्रोसेस नहीं थी, बस एक 1/4 पेज पे मैंने एप्लीकेशन किया था, वो मैंने लिखा भी नहीं था, दूसरे मेरे एक विधायक मित्र ने लिखा था और उसके ऊपर एंडोर्समेंट करके उसको पूरा कर दिया गया। ये है अजीत पवार का प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। जिनकी विचारधारा नहीं है वो भी सोच रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता हूं। क्यों बनना है आपको मुख्यमंत्री? सिर्फ अजीत पवार को यह सवाल नहीं पूछ रहा हूं मैं, जयंत पाटिल को भी यही सवाल पूछ रहा हूं, रामदास अठवले को भी यही सवाल पूछ रहा हूं, विखे पाटिल को भी यही सवाल पूछ रहा हूं। क्यों बनना है आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री? बस आपके ख्वाब पूरे करने के लिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद है? आपके पिता को लगता था, आपके भाई को लगता था, किसी के बीवी को लगता था कि मैं मिसेस सीएम बनूंगी, बन गए पिछली बार प्रदेश के सीएम।
बीवी को लगता है कि बनना है, बस बीवी। और इतने मुझे तो अच्छा ये बात अचरज लगती है कि हमारे जैसे विश्लेषक भी बस उनकी बीवी को लगा, बीवी की मंशा थी कि ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने, मैं मिसेस सीएम बनकर वर्षा में जाऊं, ये उनकी इच्छा थी इसलिए कोई सीएम बनता है। किसी के पिता को लगता है कि मेरा बेटा सीएम बने इसलिए सीएम बनना है। महाराष्ट्र का सीएम बनने के लिए आपके मन में भी कुछ विचार हो सकते हैं, और सीएम बनने के बाद मैं क्या करूंगा ये भी कुछ प्लानिंग हो सकती है। जरा दुनिया के सामने ये प्लानिंग रखिए ना कि एक विधायक बनकर चुनकर आए कि सीएम के रेस में दौड़ने लगे, सब गधे घोड़े एक समान दौड़ने लगे। ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की जनता को चाहिए कि सीएम पद की गरिमा को अगर बरकरार रखना है तो आपको सीएम क्यों बनना है। कोई किसी का बाप चाहता है, किसी का बेटा चाहता है, किसी की बीवी चाहती है, इसलिए नहीं, बल्कि आपको क्यों बनना है यह भी बता दीजिएगा। और आप नसीब से बन भी गए तो क्या झंडे गाड़ दोगे ये भी जरा महाराष्ट्र की जनता को समझाइए, फिर महाराष्ट्र की जनता आपके साथ हो सकती है। वैसे महाराष्ट्र की जनता किसी के साथ भी जय बोल के हो सकती है, ये अब समझ में आ ही रहा है। बड़े दादा बन गए, छोटे दादा बन गए, छोटे भैया बन गए, चाचा बन गए, चाचू बन गए, कोई भी कहीं भी कुछ भी बन सकता है, आप अगर अच्छे पॉलिटिकल करियर वाले खानदान से हो तो। बस यही पॉलिटिकल करियर वाला खानदान अपने ही घर में सीएमशिप रखना चाहता है, और यही बात सीएम पद की गरिमा को खत्म करती जा रही है। यह भी हमें ध्यान में रखना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो सिर्फ लाइक मत कीजिएगा, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, सवाल पूछिएगा, सवाल कि क्यों बनना है आपको प्रदेश का सीएम। धन्यवाद।